हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस की, जो सॉल्यूशन का बिल्कुल बैकबोन है, बेसिक्स भी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सारे न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं बेसिक्स यहीं से होता है सारे न्यूमेरिकल्स का। अगर आपको न्यूमेरिकल को सही से करना है तो आपको कंसंट्रेशन टर्म में महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए सीखते हैं आखिर कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई हम करेंगे। ओके, कंसंट्रेशन टर्म का क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे हमारे पास, इसको समझना मजा आएगा आपको। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है और उसमें मैं ले रहा हूं यहां पर, ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट 7 से याद रखना बताया था मैंने आपको। और इसमें मैं कुछ क्या मिला रहा हूं, जल्दी बोलो बच्चों। सॉल्यूट यानी 6 मिला रहा हूं, 6 ऐड कर रहा हूं। ज्यादा है तो सॉल्वेंट, कम है यानी 6। और 7 में से ज्यादा नंबर कौन है? 7 सॉल्वेंट, कम नंबर कौन है? सॉल्यूट। जब इसमें इसको मिक्स करते हैं ना, देखो इसमें कुछ सॉल्यूट भी थोड़ी देर में ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्सप्रेशन ऑफ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ठीक है, क्वांटिटी ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सॉल्यूशन में होता है, कभी कभी सॉल्वेंट में भी हो सकता है। ठीक है, बताऊंगा केस। सॉल्वेंट इज कॉल्ड या इज नोन एज कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इसको डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए आप, फिर समझते हैं इसको बढ़िया से। देखो होता क्या है ना बच्चों, इसको समझना पड़ेगा बड़े मजे से। एक सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्वेंट मैंने लिया है, उसमें मैंने सॉल्यूट लिया है। बाइनरी सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्वेंट यहाँ पर एक ही सॉल्यूट है, यानी बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है बच्चों। तो अगर मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया हुआ है तो हम ये देखेंगे कि पूरा ये दोनों मिलके क्या बना है, दोनों को ऐड करके 6 + 7 यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके क्या बना है बच्चों, सॉल्यूशन यहां पर बना हुआ है ना, सॉल्यूशन बना हुआ है। तो हम क्या देखते हैं यहां पर, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में, टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कितनी मात्रा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो बच्चों। कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा से बोल देता हूं एक बार, लास्ट बार ध्यान से सुनिएगा। किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। कहानी समझ में आ गई बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? चलो आप एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन यस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर जो कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों बहुत सारे हैं, 4, 5, 6 होंगे यहां पर, तो उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। अब हेडिंग डालेंगे बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ, ये तो डेफिनेशन थी, अब उनके टाइप हैं, है ना। कंसंट्रेशन टर्म को हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूं। मोलैरिटी सुना है, मोलैलिटी सुना है, मोल फ्रैक्शन सुना है, पीपीएम सुना है, मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये सारे जो है कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मोलैरिटी से, मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी से शुरू करते हैं। देखो ये नया नाम है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। देखो बच्चों फिर से अगर हम मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, जल्दी बोलो। मुझे एक सॉल्यूशन यहां पर बनाना पड़ेगा बच्चों, जिसमें हम लेंगे एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सपोज दैट इज द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है और मैं इसमें क्या ऐड करूंगा बच्चों,
सॉल्यूट ऐड करूंगा, ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। ये बस दिखा रहा हूं मैं ऐसे, यानी A प्लस बी है, ठीक है। अगर मैं A लिखता हूं तो हमेशा A याद रखना बच्चों, B को हमेशा सॉल्यूट याद रखना, सॉल्यूट होगा B, और A हमेशा क्या होगा, A हमेशा सॉल्वेंट होगा। दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर समझना है आपने कि मोलैरिटी होती क्या है। देखो बच्चों, ये पूरा टोटल क्या है बच्चों, टोटल बताइए, टोटल व्हाट इज दिस, टोटल इज नोन एज, टोटल को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। टोटल को क्या बोलेंगे बच्चों, हम सॉल्यूशन बोलेंगे। टोटल को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। उस पूरे सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट किसकी है, जल्दी बोलो बच्चों। ये जो ये वाला अमाउंट है, ये किसका अमाउंट है, ये है, जल्दी बोलो यार, किसका अमाउंट है बच्चों। ये अमाउंट है सॉल्यूट का। किसका अमाउंट है, सॉल्यूट का अमाउंट। अब सॉल्यूट का अमाउंट कितना भी हो सकता है, पता नहीं कितना है, लेकिन सॉल्यूट के माना, सॉल्यूट बी है तो उसके मोल माना कितने हैं, NB है। ये देखो मोल ऑफ बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी हो जाएगा, है ना। तो माना बच्चों जो ये सॉल्यूशन हमारे पास है ना, इसमें टोटल जो सॉल्यूट के मोल हैं वो कितने हैं, NB हैं, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं ना, पर लीटर सॉल्यूशन में, पर लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, उसी को हम बोलते हैं मोलैरिटी, कैपिटल M। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मोलैरिटी, उसको हम बोलते हैं बच्चों मोलैरिटी। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बिल्कुल ध्यान देना, सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं बच्चों। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। कुछ भी नहीं बच्चों, बड़ा आसान है। कोई सॉल्यूशन है, उस पूरे सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। कितना आसान है ना बच्चों। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। बच्चों इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ, ऐसे करके लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, किसके, सॉल्यूट के, नॉट सॉल्वेंट ना, सॉल्यूट बिल्कुल ध्यान देना बच्चों, सॉल्वेंट के नहीं बोल रहा हूं, सॉल्यूट के बोल रहा हूं, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किसका रहने वाला है, सॉल्यूशन का रहने वाला है बच्चों, किस में रहेगा, हमेशा लीटर में रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मिली लीटर वगैरह में नहीं रहेगा, लीटर में ही रहने वाला है, ठीक है। बस इतना सा, और इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे दिखाते हैं, NB, यहां पर भी मैं दिखा रहा हूं, डिवाइडेड बाय बच्चों वॉल्यूम हम हमेशा V से रिप्रेजेंट कर देंगे और लीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द M इक्वल टू NB अपॉन V, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलैरिटी इट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलैरिटी। उम्मीद करता हूं इतनी क्लियरिटी आपको आ गई होगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है कहानी। चलो इसको फटाफट से नोट करिए आप। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो मोलैरिटी आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा यहाँ पर मोलैरिटी समझ में आ गई होगी कि अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ बच्चों व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का MOL होता है मोल, और यहाँ पर लीटर, मोल पर लीटर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी। और मोल पर लीटर को कभी कभी हम कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से याद रख लो, ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिए बच्चों, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा आसान है। हम इस पर अब क्वेश्चन लगाने वाले हैं बिल्कुल। जब मोलैरिटी क्लियर तब होते हैं ना बच्चों, जब उसके न्यूमेरिकल लगते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं मोल के बारे में भी आपको बता दूंगा, मोल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी आसान यहाँ पर होने वाला है ये। देखो क्वेश्चन आपके पास आता है बच्चों, फाइंड आउट द, देखो लिखो इसको,
आप भी लिखिए फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ, मोलैरिटी कैपिटल M लिख देता हूं, ऑफ गिवन सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, आपको जो है कुछ एक दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, उनकी मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, पहला 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोल रहा हूं ध्यान देना, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 ग्राम हमारे पास NaOH डिजॉल्व है किसमें, 2 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अगर आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने ना, ये बिल्कुल स्टार बना के है ना, स्टार बना के इसको लिख लीजिए बच्चों। अगर आपको केमिस्ट्री में या किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको बच्चों एक बिल्कुल बेसिक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे न्यूमेरिकल कभी सही नहीं होंगे। कभी कभी तुक्के से सही हो सकते हैं लेकिन सही नहीं होंगे। वो बात ये है कि क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से रीड करें, उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आपको लिखना है। गिवन दैट आपको जरूर लिखना है बच्चों, गिवन दैट लिखना है। ठीक है, जो जो दिया है पहले उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है आपको। ठीक है, चलो 20 ग्राम NaOH है, यानी अब देखो ना बच्चों, सॉल्यूशन ये है, उसमें अगर 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व है, इसका मतलब ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा, यानी सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, मास ऑफ, ग्राम में है तो क्या होगा, मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर कौन है बच्चों, देखें तो NaOH है, एक ही बात है, NaOH सॉल्यूट है, इक्वल टू कितना दिया गया है बच्चों, 20 ग्राम, 20 ग्राम। ओके, इट इज इक्वल टू 20 ग्राम। ठीक हो गया। अब उसके अलावा क्या दिया गया है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया बच्चों, 2 लीटर दिया गया है। बढ़िया। क्या इसके अलावा कुछ दिया गया है, बिल्कुल नहीं, दीज आर द 2 गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, बढ़िया, जो दिया था वो हमने लिख डाला है ना। अब प्रश्न में आते हैं वापस से, क्वेश्चन में आइए आप, फाइंड आउट द मोलैरिटी। अब आपको मोलैरिटी निकालनी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें बढ़िया से मालूम है बच्चों, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, NaOH में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, ये देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे आपका कभी गलत नहीं होगा, अगर गलत नहीं होगा तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो समझ में आती है बात इतनी। गिवन दैट लिखा मैंने, फिर मैंने जो निकालना है, फाइंड आउट करना है मोलैरिटी, उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, यही तो करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, अब मैंने देखा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास नहीं है बच्चों, बताइए, ये तो मास है, नंबर ऑफ मोल तो है ही नहीं भाई। लेकिन हाँ, एक चीज़ है बच्चों हमारे पास, अगर मुझे जो है मोलैरिटी निकालनी है तो यहाँ पर मैं ऐसे करके लिखूंगा, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, ये तो है नहीं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो है ना बच्चों, लीटर में है, 2 लीटर है, ये चीज़ें यहाँ पर से आगे बन के आ रही है हमारी। ठीक है, 2 लीटर, चलिए 2 लीटर लिख देता हूँ मैं वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या मिसिंग है, जल्दी बोलो यार, क्या मिसिंग है बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH मिसिंग है, नहीं है, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH यहाँ पर क्या बच्चों मिसिंग है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, NaOH का नंबर ऑफ मोल यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH फाइंड आउट करने के लिए बच्चों थोड़ा सा आपको मोल का कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मालूम होना चाहिए। मोल इक्वल टू होता है हमेशा गिवन मास अपॉन मोलर मास, इक्वल टू गिवन मास W अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH, है ना। तो गिवन मास NaOH का कितना दिया गया है, जल्दी बोलो, 20 दिया गया है, और डिवाइडेड बाय NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करो, इसका 23 होता है, Na का, ऑक्सीजन का 16 होता है बच्चों, प्लस बच्चों हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 24 प्लस 16 हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो यार, कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40, 24 और 6 30 एंड 10 40। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, ये आपका आ गया बच्चों 1/2 आ गया ये, यानी आप चाहें तो नंबर ऑफ मोल आधा आ गया, 0.5 मोल आ गए। कितने आ गए बच्चों, जल्दी बोले, 0.5 मोल आए हैं। तो यहाँ पर हम जो है नंबर ऑफ मोल की जगह रख देंगे NaOH के कितने मोल आ गए हैं हमारे पास, 0.5 मोल आ गए हैं। ठीक है, कितने आ गए हैं बच्चों, 0.5 मोल आ गए हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हो, इसको आप अगर 5 लिखना चाह रहे हो तो इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या कर देंगे आप, 1 कर देंगे। समझ रहे हैं बात को, फिर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। कितने टाइम हो जाएगा, जल्दी बोलो, तो
m इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, ये आधा हो जाएगा ना, 2.5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1 कैपिटल M, या मोल पर लीटर लिख सकते हो। अगर ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये साइंटिफिक नोटेशन में मैंने लिखा है, तो ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है। इधर आ जाएगा ना, देखो ये वाला एक पॉइंट इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 पॉइंट, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, ये कितना है 25 मोलैरिटी, ये कैपिटल मोल पर लीटर भी आप इसको लिख सकते हो। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। यानी अब यहां से क्या प्रूफ हो रहा है, कोई बता सकता है मुझे? यहां से ये प्रूफ हो रहा है बच्चों कि 1 लीटर में कितने मोल होने वाले हैं बच्चों, 1 लीटर में आपके मोल होने वाले हैं 0.25 मोल होने वाले हैं, क्योंकि 2 लीटर में कितने थे, 0.50 थे, तो 1 लीटर में उसका आधा हो जाएगा, तो 1 लीटर ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनते हैं बच्चों, मोलैरिटी के क्वेश्चंस बनते हैं। बड़ा आसान है, इसको आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर लगा रहा हूँ, एक प्रश्न और लगा रहा हूँ, पहले इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ बच्चों। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, फिर एक और क्वेश्चन लगाते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। नोट कर लिया? चलिए अब पहले तो मैं आपको मौका दूंगा, 1 मिनट आपके लिए रहेगा, ठीक है, फटाफट से, चलिए 2 मिनट दूंगा, है ना, जल्दी से करें आप। क्वेश्चंस लिखिए बच्चों, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। अरे चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चंस वही है, सेम है बच्चों, मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी। लिखो फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसमें नंबर 1 है, देखो इसमें नंबर 1 है, क्या है बच्चों, देखो इसमें है 40 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा dissolved in 500 ml of solution, चलिए मजे से करिए इसको, इस तरीके से थोड़ा सा घुमा दिया है मैंने, हल्का सा चेंजेज है यहाँ पर। 40 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, अच्छा यहाँ पर कास्टिक सोडा का फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है, जो कास्टिक सोडा NaOH को ही कहते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने क्वेश्चन घुमाया है, कास्टिक सोडा आ सकता है बच्चों, NaOH को ही कहते हैं। डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। बताइए बच्चों यहाँ पर क्या अलग है, चेंज क्या है, जल्दी से बताएं। यहाँ पर वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है वो लीटर में नहीं बल्कि ml में है, लेकिन फॉर्मूले में किस में होता है। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, चलिए आप इसको करें फिर आंसर करेंगे, जल्दी से, टाइम दे रहा हूँ, करिए, पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके करना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, पॉज करिए फिर आपको कर रहे हैं इसको। चलिए कर लिया है तो चेक करें बच्चों, यहाँ पर कर लिया है तो आपको चेक करिए, गिवन दैट। अगर आपने गिवन दैट नहीं लिखा है आपके आंसर सही नहीं होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पता है कहाँ पर नहीं होंगे, अभी हो सकता है गलती से सॉल्व हो रहा हो, एग्जाम में नहीं होंगे बच्चों। अगर आप चाहते हैं ना एग्जाम में सही हो, प्लीज वहाँ पर गिवन दैट जरूर लिखें। और अगर आपकी प्रैक्टिस है साल भर, जितना भी आप 6 महीना पढ़ाई कर रहे हैं, गिवन दैट लिखेंगे, एग्जाम के दिन नहीं भी लिखेंगे और सही आप जरूर कर जाएंगे उस दिन, ठीक है। लिखें गिवन दैट लिखने में कितना टाइम लगता है, गिवन दैट लिखें बच्चों, गिवन दैट क्या गिवन है भाई, कॉस्टिक सोडा 40 ग्राम है, तो ये जो है सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है, क्या है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट है बच्चों। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है भाई, बता दो यार, कितना दिया गया है, 40 ग्राम दिया गया है, बढ़िया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे क्या दिया गया भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, नहीं दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, बताइए कितना दिया है, जल्दी बोलो यार, कितना दिया है, 500 ml, ठीक है, तो ये दिया है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH यानी B सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज द मेन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एकमात्र फॉर्मूला नहीं है, इसका एक और फॉर्मूला होता है बच्चों। अभी ये ml में दिया गया है, जब ml में दिया जाता है तो इसको ml को लीटर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, 1000 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ हम कर देंगे
1000 यहाँ भी कर सकते हो, आप चाहें डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ भी लिख सकते हो या ऊपर भी लिख सकते हो, बात एक ही रहने वाली है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमें वॉल्यूम तो मालूम है भाई, हमें वॉल्यूम तो मालूम है, बट वी डोंट नो अबाउट द मोल ऑफ NaOH। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मोल ऑफ NaOH। हमें किसके मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे भाई? NaOH के। तो NaOH के अगर हमें मोल कैलकुलेट करने हैं, मोल ऑफ NaOH, जल्दी बोलो बच्चों, फॉर्मूला बोलो यार, फॉर्मूला बोलिए। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 40 ग्राम। मोलर मास अभी अभी हमने निकाला है बच्चों 40 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम गया, 40 से 40 गया, तो कितना आया? कुछ बच्चे कहेंगे 0 आया, नहीं आया भाई, 1 आया। कितना आया? 1 मोल आ गया। क्या आ गया बच्चों? 1 मोल। 1 मोल आ गया, बढ़िया हो गया। तो मोल की जगह कितना होने वाला है यहाँ पर? मोलैरिटी इक्वल टू हमारा मोल की जगह 1 होने वाला है, डिवाइडेड बाय बच्चों वॉल्यूम तो आप सबको अच्छे से मालूम है, कितना है? जल्दी बोलो, 500 ml वॉल्यूम है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही पता है बच्चों, ये अगर ऊपर 1000 कर दोगे ना, फिर से यहाँ लीटर में हो जाएगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, फिर से लीटर, क्योंकि 1000 कर दिया ना आपने, ml हटा दिया आपने, ठीक है। इनटू ऊपर कितना आएगा? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा। जल्दी बोलो बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा? 2 मोल पर लीटर विल बी द आंसर। 2 मोल पर लीटर विल बी द आंसर। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कास्टिक सोडा यानी सॉल्यूट के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। 2 मोल हैं। कितने मोल हैं? जल्दी बोलो यार, कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। ये 1 लीटर मैंने सॉल्यूशन लिया। 1 लीटर क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है, उसमें कास्टिक सोडा एनीवेज बीच बीच में है। कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। 2 मोल हैं। 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? जल्दी बोलो, बोलो भाई। 1 मोल इक्वल टू होता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या 1 मोल NaOH? क्या 1 मोल NaOH? तो इतने NaOH के मॉलिक्यूल, तो 2 कितने हो जाएंगे? इसके डबल, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या है? NaOH है, ठीक है। कहानी समझ में आती है? तो ये कहानी है बच्चों मोलैरिटी की। किसकी कहानी है? जल्दी बोले बच्चों, मोलैरिटी की। इस तरीके से आप और क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना बच्चों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अगर आप जानना चाहते हैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोलैरिटी मैंने आपको बता दिया है, अब आते हैं मोलैलिटी में। थोड़ा सा अंतर होता है, इसको नोट कर ले फटाफट से। नहीं किया है, कर लिया है तो बढ़िया, रेडी रहें। मोलैलिटी लिखिए, तो मोलैलिटी कैसे लिखते हैं आप? चलिए लिखिए। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म क्या है सॉल्यूशन का? बोलो बोलो जी, क्या है? जल्दी बोलो। मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है बच्चों? मोलैलिटी। दूसरा है बच्चों मोलैलिटी। मोलैरिटी किससे कैपिटल M से दिखा रहे थे, तो ये क्या दिखाएंगे? एक तो बच्चा बाय स्मॉल m। मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या बोलते हैं इसको? मोलैलिटी। क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। भाई कुछ नहीं, बड़ा आसान, मोलैरिटी से भी आसान। फिर लास्ट में थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इन दोनों को, ठीक है। कंपेयर करेंगे कि कौन कैसा है, किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता है। व्हाट इज दिस? जल्दी बोलो बच्चों। चलिए, एक ही चीज है, तो ये है हमारा सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट है बच्चों। अब मैं इसमें क्या मिला रहा हूं, यदि आपको समझाने के लिए, यहाँ पर इतने बड़े पार्टिकल तो होते नहीं। कल ही पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था भाई, क्या बताया था कल? जल्दी बोलिए। कि सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट का पार्टिकल साइज हमेशा कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर और लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम, ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। हो जाएगा क्या बच्चों? हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, तो ये जो छोटे छोटे गोले हैं ना, ये इस टाइप के गोले, ये वाले गोले ना, ये किस क्या हैं? व्हाट इज दिस? जल्दी बोलो, ये क्या है भाई? ये हैं सॉल्यूट। ये पूरा अब पूरा क्या हो जाएगा भाई? सॉल्वेंट और सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, इतना हमें सबको समझ में आ रहा है। अब माना बच्चों, मेरा यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो केजी में है, 1 kg है। कितना केजी है? जल्दी बोलिए बच्चों, 1
केजी है। कौन? सॉल्वेंट। ध्यान से सुनो, मजा आएगा। सॉल्वेंट कितना केजी है? 1 केजी है। और बच्चों उसमें मैंने क्या मिक्स कर दिया भाई? मैंने उसमें क्या मिक्स कर दिया? सॉल्यूट मिक्स कर दिया। कितना मिक्स कर दिया पता नहीं, क्या मालूम। चलिए आते हैं, लिखो डेफिनेशन लिखो पहले। नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ भी लिख सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये देखो यहां तक डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। हाँ बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन किसमें? जल्दी बोलो बच्चों। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये देखिए यहां पर अंतर है, ये दैट इज द डिफरेंस बच्चों, दैट इज द डिफरेंस। ओके, दैट इज द डिफरेंस। देखो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन अगर था तो उसको हम मोलैरिटी बोल रहे थे बच्चों। अगर बच्चों द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलो सॉल्वेंट में 1 केजी सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल हैं, अगर वो काउंट करना है ना बच्चों, वो फाइंड आउट करना है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज मोलैलिटी। उसको क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। मैथमेटिकली मोलैलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मोलैलिटी इक्वल टू, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय या प्रेजेंट इन, जल्दी बोलो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। हाँ, मास है ना, मास ऑफ, देखो पर केजी क्या होता है भाई? मास होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बात समझ में आई? क्या है बच्चों? देखो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट बोलो, या अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी में क्या होता है भाई? वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, केजी में हमेशा मास ही होगा, है ना। इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, तो इसका इक्वल करिए। हमेशा बी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं किसको? सॉल्यूट को बच्चों, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय मास, है ना। मास को किससे दिखाएंगे? मास को यहां पर आप दिखा सकते हैं W से दिखा सकते हैं। गिवन मास है तो आप जो है मोलर मास है तो M से दिखाइए, MAB इसको लिख सकते हैं। A मतलब होता है सॉल्वेंट, A मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट होता है। मास हमेशा किस में होगा? मास हमेशा बच्चों इट विल बी इन केजी, ध्यान देना है आपने। और ये इसका अगर यूनिट की बात करें, यूनिट की बात क्या हो जाएगा बच्चों? मोल पर, ये केजी है, मोल पर केजी इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट भी हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? नहीं ना। यहां पर अगर मोल निकालेंगे, मोल ऑफ बी निकालने हैं आपको, तो कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलो। मोल ऑफ बी निकालने हैं, यानी सॉल्यूट के मोल निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? उसका जो गिवन मास होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट करके आप इसका यहाँ पर NB नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं आप। तो दैट इज द मोलैरिटी बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम? मोलैरिटी बोलते हैं। याद आपको दिला देता हूं, मोलैरिटी बच्चों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर में कोई गड़बड़ होती है, यानी घटाओ बढ़ाओ, टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ, मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान देना। यानी अगर कहीं पर टेम्परेचर कम ज़्यादा होने वाला है तो वहां पर हम प्रीफर किसको करते हैं? जल्दी बोलो बच्चों। प्रीफर हम वहां पर करते हैं मोलैरिटी को, मोलैरिटी को प्रीफर, कैपिटल M को प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जल्दी बताइए तो। क्योंकि अगर कम टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है ना बच्चों, तो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है, जिससे पूरी मोलैरिटी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आई? इतनी कहानी समझ में आई बच्चों? यहाँ पर मोलैरिटी की कहानी मैंने आपको पूरी बता दी है। यानी किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं? किसके कितने मोल हैं बच्चों? सॉल्यूट के कितने मोल हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? दैट इज नोन एज मोलैलिटी, दैट इज नोन एज मोलैलिटी। क्लियर है सबको? चलिए, वेल डन। नोट कर लें इसको, अच्छे से नोट करिए बच्चों, और याद भी करते जाएं। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है
प्रैक्टिस, लिख के प्रैक्टिस करो बच्चों। जो बच्चा लिख के प्रैक्टिस नहीं करता है, गारंटी दे सकता हूँ उसका कंपटीशन क्लियर कभी नहीं होगा और नहीं 12th बोर्ड में उसके अच्छे नंबर आएंगे। लिख के करोगे ना बच्चों, एग्जाम में याद आएगी मेरी, कहोगे अरे वाह यार ये तो बड़ी आसानी से हो रहा है, इतना आसान पेपर। और अगला बच्चा जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी ना, वो बिल्कुल रो रहा होगा बगल में, हाँ आंसू नहीं आ रहे होंगे, मन ही मन में, दिल ही दिल में रो रहा होगा बच्चों, ठीक है? नहीं समझ में आया कुछ? चलिए तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे जल्दी बोलो तो क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड, क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है? चलिए हेडिंग डालो, क्वेश्चंस डालो। फाइंड आउट दी, जल्दी लिखो यार, फाइंड आउट दी मोलैलिटी। मोलैलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलैलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों? नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, ठीक है? लिखो भाई, जल्दी से लिखो यार, है ना? इसमें हम लिखते हैं बच्चों 32, लिखो 32 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, या मीथेन लिख दो सीधे, मीथेन dissolved in, ठीक है, 32 ग्राम ऑफ मीथेन। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं क्या? चलो चेक कर लेना, ठीक है? मीथेन इज डिजॉल्व इन, हाँ 2 kg ऑफ ऑर्गेनिक मीडियम ले ले रहा हूँ, पेट्रोल ले रहा हूँ, कोई भी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिक क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है, बेंजीन हो सकती है, बेंजीन भी लिख सकते हो क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो बेंजीन लिखा जा सकता है वहाँ पर, समझ रहे हो? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख दिया मैंने, सॉल्वेंट। अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? रूल नंबर 1, चलिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 बताइए बच्चों, रूल नंबर 1 क्या होता है? जल्दी बोलो यार, मजा आ जाएगा। अगर आपने सॉल्व इसको रूल नंबर 1 से किया ना, मजा आ जाएगा, ठीक है? तो क्या होगा? गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी है भाई, गिवन दैट। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड लगा बच्चों गिवन दैट लिखने में। 2 सेकंड में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हाँ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? गिवन दैट लिखना है भाई 2 सेकंड में, और फिर आपको लिखना है गिवन दैट क्या है भाई? मीथेन है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। अगर कोई चीज सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बताओ सॉल्यूट होगा यार। तो मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में हमेशा क्या होता है भाई? मास होता है। दर्जन में हमेशा क्या होते हैं भाई? केले हैं, या किलो में लेके आओगे केले, नॉर्मली किस में लेके आओगे? दर्जन में ले। मास, इसलिए अगर ग्राम में है तो मास ही होगा। मास ऑफ किसका होने वाला है बच्चों? मीथेन, यानी सॉल्यूट। कौन हो जाएगा? सॉल्यूट। क्यों सॉल्यूट हुआ मास? जरा बताना यार। मीथेन जो है सॉल्यूट क्यों हुआ? क्योंकि सॉल्वेंट कुछ और है ना भाई। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है भाई? 32 ग्राम दिया गया। कितना ग्राम दिया गया? 32 ग्राम। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या दिया गया भाई? मास ऑफ ये भी मास ही दिया गया है, केजी में भी मास होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है। किसका दिया है? सॉल्यूशन का नहीं दिया बच्चों, सॉल्वेंट का दिया गया। सॉल्वेंट का दिया गया, कितना दिया गया है यार? कितना दिया गया? जल्दी बोलो, कितना दिया गया है? 2 kg दिया गया है भाई, 2 kg दिया गया है, ठीक है? 2 चीजें। रूल नंबर 2 बताएंगे सारे बच्चे। रूल नंबर 2, जल्दी बोलो यार, रूल नंबर 2 क्या होता है भाई? जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखो, उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको वो लिखना है जो कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी स्मॉल m आपको कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल m का फॉर्मूला होता है ये सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों? डिवाइडेड बाय क्या होता है? जल्दी बोलो। डिवाइडेड बाय होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है? किस में होता है? kg में होता है, ओके? तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट कौन है? CH4 है, डिवाइडेड बाय मास तो हमें दिया गया है भाई, 2 kg दिया गया है, बढ़िया। लेकिन ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें पहले तो इसको निकालना पड़ेगा। अगर इसको निकालोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? जल्दी बोलो, कैसे कैलकुलेट करोगे? जल्दी बोलो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? गिवन मास कितना है? 32 डिवाइडेड बाय
चलो भाई मोलर मास ढूंढो इसका। मोलर मास कितना होगा? मोलर मास मतलब एक मोल का मास, हमेशा ग्राम में होता है मोलर मास। CH4 का, CH4 कार्बन का 12 होता है, प्लस बच्चों हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू कितने हाइड्रोजन है 4, 12 और 12 प्लस 4 कितना होता है भाई 16 होता है ना, 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, 16 ग्राम। तो 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, यानी कितना जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन कितने आएंगे, 16 टू जा कितना होता है 32 मोल आगे। क्या आगे बच्चों? 32 मोल आगे। कितने मोल आगे भाई? 32 मोल आगे। 32 मोल आगे तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, 2 मोल आगे, सॉरी 2 मोल आए, हाँ नॉट 32 तो यहाँ 32 डिवाइडेड बाय 16 करके कितने आने वाले, 2 मोल, नॉट 32। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मोल ऑफ CH4 कितना आ गया भाई, 2 मोल आ गया। 2 मोल डिवाइडेड बाय बच्चों 2 kg भी था, ये मोल था और ये आपका kg था, ये कट गया भाई तो ये 1 आएगा बच्चों। नंबर मोलैरिटी इक्वल टू 1 क्या आएगा, मोल पर kg आएगा। तो इस सॉल्यूशन की बच्चों जो मोलैलिटी है ना, स्मॉल m है ना, वो 1 मोल पर kg है। 1 मोल पर क्या है बच्चों, kg है। कहने का मतलब ये है बच्चों, बड़ा आसान है कहने का मतलब कि 1 kg 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का केवल कितना मोल होगा, 1 ही मोल होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो ये कहानी थी बच्चों किसकी, जल्दी बोलो, ये कहानी थी मोलैलिटी की। अच्छा बच्चों एक और फॉर्मूला इसका होगा, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आपको फॉर्मूला एक और लिखा दूं। एक और फॉर्मूला नोट किया? ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत होगी ना बता जरूर देना यार, है ना। तो बच्चों एक और फॉर्मूला होगा इसका। देखो अभी तो मास किसमें था, मास सॉल्वेंट का kg में था, जरूरी थोड़ी ना है कि मास सॉल्वेंट का kg में होगा। तो मास किस में भी हो सकता है बच्चों, ग्राम में भी हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो भी होगा प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को MA कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां मास ऑफ सॉल्वेंट पूरा ही लिख देता हूं, इन किसमें kg। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, 1 फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 देखिए भाई, फॉर्मूला नंबर 2 देखिए, अभी वही है, मोलैलिटी ही है। m मतलब यहां पर क्या होता है, मोलैलिटी होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर बच्चों ये किस में है, ग्राम में है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो यार, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है भाई, ये बच्चों आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना। अगर ग्राम में दिया है ये ध्यान देना है ना। और यूनिट क्या होती है भाई, मोल यूनिट ऑफ m मोलैलिटी क्या होती है, जल्दी बोलो यार, मोल पर kg, मोल पर kg होती है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों दूसरा इसको भी कर देते हैं। पहले हमने कैपिटल M मोलैलिटी पढ़ा था, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सॉल्यूशन का है, किसका है बच्चों, सॉल्यूशन का है, ध्यान देना, किसमें है, लीटर में है। बच्चों अगर आपका लीटर में ना हो वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, अब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका लीटर में ना होके किस में होगा, ml में होगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला। ये है पहला फॉर्मूला और ये है दूसरा फॉर्मूला। तो बच्चों ये चारों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी में कभी यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़ लिख लीजिए बच्चों, एक और चीज़ मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए एक और चीज़ लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जो है ध्यान से समझना, जो कैपिटल M है बच्चों, कैपिटल M बोले तो मोलैरिटी, ठीक है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जबकि स्मॉल m जो है बच्चों, यानी मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, जरूर लिखना बच्चों। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट स्मॉल m, छोटा है ना बच्चों, स्मॉल m है, उसके टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाइल मोलैरिटी कैपिटल M इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज
ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसके पीछे का रीजन अगर पूछा जाएगा तो क्या दोगे? अरे भाई मास है, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन अगर मास उतना ही रहेगा तो मोलेलिटी चेंज नहीं होगी। अगर बच्चों आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे, वॉल्यूम में क्या जाएगा? चेंज आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? जल्दी बोलो। अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो आपका मोलेरिटी क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। चलिए बच्चों, ये कहानी थी किसके बारे में? फिलहाल मैंने 2 ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ले रखे हैं, मोलेरिटी और मोलेलिटी। 3-4 और हैं, वो अगले लेक्चर में आपके लिए कर दूंगा। लेक्चर अभी बड़ा हो चुका है। ये अच्छे से करिए, मजे से करिए बच्चों। अभी इतना सीखिए, अगर इतना भी सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ये बेसिक्स हैं बच्चों, ये हर आगे फॉर्मूले, आने वाले फॉर्मूले में ये तो यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। खूब पढ़िए, आप मेहनत करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा बच्चों। दूसरा मेहनत करा, दूसरे का जीवन सफल है ना, आप मेहनत करेंगे आपका जीवन सफल होगा। इसलिए खूब पढ़िए, मजे से पढ़िए। कोई दिक्कत होती है कमेंट जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करा, उसको करना ना भूलें बच्चों, तभी आपके पास ऐसी वीडियो डेली आते रहेंगे। चलिए ओके, बाय।